एकादशी की इस पावन बेला में साधा प्रेमियों, समस्त गुरुजनों की तरफ से सब साधकों को, परिवार के प्रत्येक सदस्य को भरपूर आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। हम साधकों ने 1 साल तक ध्यान की क्रियाओं को करने का संकल्प लिया था और उसी के अंतर्गत हम ध्यान की ही क्रिया को आज आगे फिर बढ़ा रहे हैं। ध्यान का संबंध मन से होता है। मन ध्यान करता है, सारी क्रियाएं मन के द्वारा संपादित होती हैं और जब ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था पहुंचती है तो मन उसी परमात्मा में लय कर जाता है और तब समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। तो साधा प्रेमियों, सारा खेल मन का है। आज हमें मन को समझाना पड़ेगा। अब मन तो विषयी है, विषयों की भाषा समझता है वो, ईश्वर की भाषा समझने में वक्त लगता है, समय लगता है, कभी कभी जन्म बीत जाते हैं। अब इस संसार में ईश्वर है, ये संसार में रहकर ईश्वर को जानना हो तो 2 तरीके बताए गए हैं। मन को समझाना पड़ेगा। इसमें पहला तरीका है कि हे मन, ये सारा संसार सिर्फ विषय वासनाओं से और प्रकृति के इस माया जाल से ग्रस्त है। इस संसार में कुछ नहीं रखा है। इसमें अत्यधिक आसक्ति को हटा, इससे अलग हटकर जब तू देखेगा तो तुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और ये सिर्फ ध्यान में होता है। तो ये पहला तरीका है ईश्वर को देखने का, इस संसार में रहकर ही देखने का। अगर ये संभव नहीं है साधना प्रेमियों, बड़ा कठिन है ये संसार का त्याग करना, संसार में आसक्ति को हटाना और फिर विषय भोगों से मुख मोड़ लेना, ये बड़ा कठिन है। चलो मानते हैं कठिन है, तो दूसरा तरीका अख्तियार करके देखो। इस पूरे विश्व को, संसार को ईश्वर में देखने का प्रयास करो कि संसार पूरा ईश्वर ही है। ये सब कुछ जड़ और चेतन जो कुछ भी दिखता है वो ईश्वर ही है। ईश्वर से अलग कोई वस्तु नहीं है, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, सब कुछ ईश्वर ही है। तो तत्काल ईश्वर का दर्शन हो जाएगा साधा प्रेम। तो 2 तरीके हैं, एक तो संसार को हटाकर ईश्वर को देखना और दूसरा तरीका है कि पूरे संसार को ईश्वर में ही देखना। एक में संसार का अस्तित्व मिटता है, दूसरे में संसार ही रहता है, लेकिन ईश्वर में संसार, कण कण में ईश्वर दिखता है। तो ये 2 युक्तियां जो बताई गई, इसमें माध्यम बनता है मन, समझाना पड़ता है मन को। अब ये सारा संसार मन को लेकर ही तो है। शरीर और मन ये 2 हैं तो संसार है। अगर ये 2 हैं तभी हम जीव हैं। अगर इन 2 की सत्ता मिट जाए हमेशा के लिए तो हम ही ब्रह्म हैं, हम ही परमात्मा तुल्य हैं। तो साधा प्रेमियों, आओ आज मन को 4 बातें समझाएंगे। हम 4 बातें मन को समझाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। और इतना जान लो कि अगर मन ने तुम्हारी इस भाषा को समझ लिया, इन 4 युक्तियों से मन तुम्हारे अनुकूल अपने आप को ढाल लिया, तो संसार में रहते हुए ही तुम पूर्ण समाधिस्थ रहोगे। संसार में रहते हुए भी उस आनंद में ध्यान में डूबे रहोगे। ये संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारे अनुकूल बन जाएगा। चाहे तुम्हारा शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो, चित्त हो, सारा विश्व तुम्हारी आज्ञा को मानेगा, क्योंकि प्रकृति अधीन है परमात्मा के।
लेकिन जब तक हम अपने आप को परमात्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं कर देते हैं, तब तक प्रकृति हमारी आज्ञा को स्वीकार नहीं करती है। तो आओ आज 4 बातों का ध्यान रखो और पूरी गहराई से मन को समझाओ। और मुझे आशा है कि अगर तुम्हारे समझाने के तरीके में, समझाने की उस गहराई में अगर जरा भी ईमानदारी है, लगन है, तो मन निश्चित स्वीकार करेगा। और मन स्वीकार अगर कर लिया उसने, तो ध्यान की उस गहराई में डुबो देगा तुमको, जहां सिर्फ आनंद है। अब पहली बात मन को समझाए कि हम कहते हैं कि ये सारा संसार ईश्वरमय ही है, ये संसार ईश्वर का है, इस संसार का स्वामी ईश्वर है। हम सभी कहते हैं, ये हर व्यक्ति कहता है कि ईश्वर ही मालिक है संसार का, सब कुछ तो ईश्वर का है। हम जो भोजन करते हैं वो ईश्वर का है, हम जो विषय भोग करते हैं वो ईश्वर का है, हमारी सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर, ये सब का निर्माण परमात्मा के अधीन हुआ है। प्रकृति भी तो परमात्मा से ही निकली है, तो सब कुछ परमात्मा का है। साधना प्रेमी, हम मन को समझाने के लिए कह देते हैं, बोलचाल की भाषा में दूसरों से कह देते हैं कि सब परमात्मा मालिक है, हम तो कुछ नहीं करते, सब कुछ वही करता है। लेकिन जरा गहराई से सोचो कि क्या हम सचमुच अंदर से बोलते हैं ऐसा कहते हुए? ये भाषा क्या हमारे अंदर की भाषा है या सिर्फ दिखावे की भाषा है? अब सोचो जरा, अगर सब कुछ परमात्मा का है, सबका स्वामी परमात्मा है, तो हमारा शरीर और हमारा मन भी तो परमात्मा का है। उसी परमात्मा ने तो जब शरीर बनाया है, तो मन भी तो उसी की देन है। तो क्या हम शरीर को और मन को परमात्मा को अर्पण करते हैं? नहीं करते। हम परमात्मा को सबका स्वामी बताते तो हैं, लेकिन सारा व्यवहार संसार में, चाहे धन कमाना हो या विषय भोग करना हो, हम शरीर और मन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं कि हमारा शरीर आनंद में रहे, भरपेट भोजन मिलता रहे, सारी इंद्रियां तृप्त होती रहें और मन कल्पनाओं के माध्यम से, इच्छाओं के माध्यम से सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहे। तो हम शरीर को और मन को ईश्वर का नहीं मानते हैं। अगर हम इसके बावजूद भी कहते हैं कि ये सब तो ईश्वर का है, तो हम अपने आप को जैसा धोखा देते हैं, वैसे ईश्वर को भी धोखा देते हैं। ये सिर्फ दिखावे की भाषा है साधना प्रेमी। हमारे दिल की गहराइयों में हम कभी इसको स्वीकार नहीं करते। अगर करते तो हम ईश्वर को अर्पण कर देते इसको, और तब हमारा हर कर्तव्य, हर कर्म, चाहे धन कमाना हो या परिवार का भरण पोषण करना हो, परिवार को, संतान को उत्पन्न करना हो, ये सब परमात्मा के निमित्त करते हम। लेकिन ऐसा नहीं करते हम। और सच्चाई ये है, भगवान ने कहा भी है अर्जुन से कि मेरे अधीन रहकर भी जब साधक मेरे पास आता तो है और कहता है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, परमात्मा ही, ईश्वर ही सब कुछ है, तो मेरे अधीन आता तो है, लेकिन अपने आप को समर्पण नहीं करता, मन से अपने आप को समर्पण नहीं करता। मुझे एक व्यवस्था अपने पास रखता है कि पता नहीं कब भगवान कृपा करेंगे हमारे ऊपर में, तब तक क्या हम भूखों मरे, तब तक पता नहीं क्या होगा हमारे परिवार का। तो अपने भरण पोषण का, अपने परिवार का, अपने शरीर का, इंद्रियों का भरण पोषण करते रहता है और मन की तृप्ति के लिए हर एक साधन का प्रयोग करता है। समर्पण नहीं होता है। भगवान ने कहा कि न मे भक्ता प्रपद्यन्ते, मेरा भक्त तो है लेकिन न प्रपद्यन्ते, समर्पित नहीं है, पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होता है, कभी समर्पित नहीं होता है। वो चाहे कितना ही बड़ा भक्त हो, साधक हो, योगी हो, वो अपनी व्यवस्था रखता है अलग। ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है कि सब कुछ ईश्वर कर देगा।
सादा प्रेम, इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि सबका स्वामी ईश्वर है। हे मन, तू वाणी के माध्यम से कहता तो है कि संसार का स्वामी ईश्वर है, जगत का निर्माण ईश्वर ने किया है, जगत में सब कुछ जितने कार्य होते हैं वो परमात्मा ही करता है। हे मन, तू कभी स्वीकार कर पाएगा इस चीज को? अगर स्वीकार कर लेता है तो समर्पित हो जाता उस परमात्मा के चरणों में, उसके अस्तित्व को स्वीकार करता तो है लेकिन पूर्ण समर्पित नहीं होता है। तो फिर काहे का ईश्वर, काहे का परमात्मा? इसलिए हे मन, अगर स्वीकार करता है कि ईश्वर है, सब कुछ का स्वामी ईश्वर है, तो पूर्ण समर्पण करना सीख, समर्पित हो जा उस पर। समर्पण होते ही उस परमात्मा के उस परम आनंद के स्वरूप में हे मन अपने आप को विलीन कर उसमें, और फिर ध्यान की उन गहराइयों में जाकर प्रत्यक्ष दर्शन कर ले उस परमात्मा का। लेकिन जब तक तू विषय भोग इंद्रियों को भेजता रहेगा, इंद्रियों के लिए विषय भोग की व्यवस्था करता रहेगा, तब तक तू समर्पित नहीं है ईश्वर के प्रति। इतना निश्चित जान ले कि हम ईश्वर के चाहे जितने भी कुछ कर ले, लेकिन हम ईश्वर पर पूर्ण समर्पित नहीं है। ये चीज पहला है जो हमें मन को उसकी गहराइयों में जाकर समझाना पड़ेगा कि सच्चे मन से समर्पित अगर होता तो कर्म तो सब करता, तू सारे कर्म करता, इंद्रियों को विषय भी उतना ही देता जिससे इंद्रियां ईश्वर से विमुख न हो जाए। आहार मिले उसको, मधुर वाणी मिले, सब कुछ मिले, इंद्रियां अपना काम करती रहे लेकिन ईश्वर के अधीन रहकर, क्योंकि ये सब का स्वामी तो वही है। ये पहला युक्ति है जो हमें मन को बताना है, मन को अधीन करना है, क्योंकि ध्यान का संबंध साधा प्रेमियों मन से है। हर तरह से मन ही समर्पित होता है ध्यान में, और ध्यान में समर्पित होते ही मन उस ध्यान में अपने आप को लय कर देता है, तभी समाधि की प्राप्ति होती है। सबका साक्षी मन है। जब तक मन विषयों का साक्षी है तब तक विषयी है। जब मन उस परमात्मा के और इस संसार में उस ईश्वरमय होने का साक्षी बन जाता है तब ध्यान में डूब जाता है। तब ये विषय भोग किसी काम के नहीं रखते उसको। ये पहली बात मैंने बताई कि मन को समर्पित करना सीखना पड़ेगा हमें, सिर्फ शब्दों में नहीं, पूर्ण रूप से समर्पित। और साधा प्रेमियों, इस समर्पण का संबंध हमारे संसार के कार्यकलापों को बंद करने से नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें अपने कार्यों को बंद कर देना पड़ेगा, धन कमाना बंद कर देना पड़ेगा। जब ये आवश्यकता से अधिक होते हैं तो ध्यान में बाधक बन जाते हैं, ईश्वर पथ पे बाधक बन जाते हैं। जितनी आवश्यकता है उतनी देनी है, तो मन को समझाने का यह पहला युक्ति है। दूसरी युक्ति है कि हे मन, जरा थोड़ा सोच तो सही कि तुझे ईश्वर तक कौन पहुंचने नहीं देता। क्या कोई बाहरी चीज तेरे रास्ते में आती है? तू कहता है कि मैं ईश्वर के पथ पे जाना चाहता हूं, गुरुजनों के पास जाना चाहता हूं, लेकिन नहीं जा पाता। गुरुजनों की वाणी को समझना चाहता हूं लेकिन नहीं समझ पाता। तो यह बाधा कौन उत्पन्न करता है? क्या यह बाधाएं बाहर से आती हैं या तेरे अंदर में है? अब इस चीज को अच्छी तरह समझें। अब जैसे एक व्यक्ति अंधेरे किसी महल में जा रहा हो, अंदर अंधेरा है और निर्जन स्थान है, खंडहर है। अब लोगों से उसने सुन रखा है कि अंदर में भूत प्रेत है, सांप बिच्छुओं का वहां पर बहुत बड़ा भंडार है। अब जब उसके मन में ये बात बैठ गई है कि अंधेरे में भूत प्रेत हैं, तो उस व्यक्ति की अंदर घुसते ही पहली प्रतिक्रिया इस रूप में होगी कि सब जगह उसको भूत प्रेत ही दिखेगा। डरा सा सहमा सा अंदर प्रवेश करेगा। हर पग पग उसको डर सताएगा कि कहीं सांप बिच्छू न डस ले, कहीं भूत न प्रकट हो जाए। आवाज भी वैसी डरावनी सुनाई पड़ेगी उसको। तो हे मन, ऐसा ही तेरा स्वरूप है। जब तू संसार के विषयों को पकड़ लेता है तो तेरे अंदर में एक अंधकार सा हो जाता है।
और जीव जब भी तेरे अंदर प्रवेश करना चाहता है तो तेरे अंदर में जैसे वो भूत प्रेत से डरा, वैसे तेरे अंदर की गंदगी से डरता है। वो अजीब अजीब आवाजें आती हैं, ये गंदगी संस्कारों की होती है। जितने भी जो मल तेरे अंदर में है, ये सब डरावने होकर आते हैं साधक के अंदर में, तब वो साधना नहीं कर पाता, वो ईश्वर के पथ पर नहीं जा पाता। अगर उस व्यक्ति के हाथ में एक टॉर्च थमा दिया जाए, एक लालटेन थमा दिया जाए, तो उस रोशनी में उसको प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि यहां न भूत है न प्रेत है, कुछ नहीं है। जो अज्ञान हमारे अंदर में है, इस रोशनी की आवश्यकता इसलिए पड़ती है। एक बात याद रखो कि अज्ञान नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये जो अंधविश्वास है, जो हमारे विश्वास पर जबरन थोप दिया गया है, ये अंधविश्वास ही अज्ञान है। भूत प्रेत की वहां पर कोई सत्ता नहीं थी, लेकिन इस अंधविश्वास ने जबरन थोपा गया विश्वास है कि अंदर भूत प्रेत है, उस व्यक्ति को अंदर जाने से मना करता है, डरता है वो। और वास्तव में उसको ठोकर लगती है, उसको लगता है कि भूत आ रहा है, और भूत के आने की मानसिक प्रक्रिया होते ही वो गिरता है, बेहोश होता है, मृत्यु तक हो सकती है उसकी। यही स्थिति हम साधकों की होती है। हे मन, जन्म जन्मांतरों के ये अंधकार तू अपने अंदर में पाल कर रखा हुआ है, जो डराता है जीव को, अंदर प्रवेश नहीं करने देता। जब भी जीव तेरे अंदर प्रवेश करने की इच्छा करता है, तो तेरे अंदर के वो संस्कार सारे जो चित्त में पड़े हुए हैं, ये सब सामने आते हैं, और तब साधक अपनी आधी अधूरी साधना को छोड़कर हट जाता है, नहीं आगे बढ़ पाता। साधक में जैसे उस व्यक्ति के हाथ में टॉर्च थमाया गया, एक लालटेन थमा दी गई, वैसे अगर हमारे अंदर में ज्ञान का एक प्रकाश दे दिया जाए साधक के पास, तो तत्काल मन के इस अंधकार को वो देख लेता है, और तब डरता नहीं है वो, क्योंकि संस्कार तो सबके अंदर है। हाँ, जो गंदे संस्कार हैं, जिसको मन ने अंतःकरण ने धारण कर रखा है जन्मों से, इसको तत्काल निकाल फेंकता है बाहर, इसको निकालना पड़ेगा। तो हे मन, अपने अंदर की जो गंदगी है, जो विकार है, जो विषयों के संस्कार पड़े हुए हैं, इनको ज्ञान के माध्यम से निकाल। और इसका उपाय है कि जब भी गुरु का संपर्क हो, जब भी गुरुओं के पास जाएं, जब भी एक नियम को जीवन में ले, तो उसको पूरी ईमानदारी से, लगन से पालन करें। ये जो संस्कार है, ये जो नियम है, जो संकल्प है, ये चित्त को निर्मल कर देते हैं। तब मन स्वच्छ हो जाएगा, और स्वच्छ मन एक स्वच्छ दर्पण की तरह होता है, जो हमारे अपने अंदर के स्वरूप को अपने अंदर दिखला देता है। और जो हमारा साक्षीपन है, ये मन ही तो है। लेकिन वो मन जो विषयों से ग्रसित है, ऐसा मन नहीं। जिसने विषयों का त्याग कर दिया है और साधना के माध्यम से निर्मल हो चुका है, ऐसा मन ही साक्षी बन जाता है। और तब ऐसा मन ही प्रत्यक्ष रूप में उस साधक को उसके स्वरूप का दर्शन करा देता है, और दर्शन करते ही साधक अपने स्वरूप में लौट आता है, और मन उस साधक के साक्षी भाव में विलीन कर जाता है। तो हे मन, आज तुझे हृदय की गहराइयों से निवेदन करता हूं कि एक बार उस अज्ञान को बाहर निकाल दे। अज्ञान को बाहर निकालने का तरीका सिर्फ इतना है कि गुरुओं की वाणी का चिंतन कर। जो कुछ भी चीजें बताई जाती हैं, उनको अनुभव करने का प्रयास कर। इससे संसार की जितनी जो भोग है, जितनी आवश्यकता भोग की है, वो तो तुझे मिलेगा ही, क्योंकि शरीर का निर्वाह तो करना है। लेकिन अत्यधिक भोग जब प्रदान करता है तो खुद भी गिरता है, और शरीर को कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त कर देता है। इसलिए हे मन, अपने आप को थोड़ा निर्बल बना, ईश्वर के तरफ पे थोड़ा सा प्रस्थान कर, ताकि ज्ञान का उदय हो। ज्ञान के उस लालटेन को
उस टॉर्च को हाथ में लेकर जब आगे बढ़ेगा तो प्रत्यक्ष दर्शन होगा ईश्वर का। ये दूसरी युक्ति है मन को समझाने की। अब तीसरी चीज, अगर दो युक्तियों के बाद भी मन न समझे, मन कहे कि अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, अभी युवावस्था है, जरा भूख कर लेने दो, बहुत कर्म करने हैं संसार में, अमुक मकान बनाना है, ये काम करना है, ये मिल फैक्ट्री है, कई बनाने हैं, बहुत काम है। तो तीसरी युक्ति मन को समझाने की है कि अरे पगले, अगर तू इतना ही कर्म करने का इच्छुक है तो सिर्फ इस बात का पता लगा ले कि ये कर्म करने वाला कौन होता है, कौन कर्म करता है। संसार में जितने कर्म होते हैं, चाहे धन कमाना हो, परिवार का भरण पोषण करना हो, यहां तक कि पूजा पाठ, साधना, क्रिया, दीक्षा, ये करने वाला कौन है, कौन करता है इसको? इस चीज का पता लगाकर मुझे बता दे तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि तू सचमुच कर्म कर सकता है। जो कुछ इच्छा करता है उसको तुम फल में परिवर्तित कर सकता है कर्म के माध्यम से। सिर्फ इतना बता कि कर्म करने वाला कौन है। तो मन सीधी भाषा में बात करेगा कि कर्म करने वाला मैं हूं, मैं तो कर्म करता हूं। मैं जब कर्म करता हूं तो इन पांचों इंद्रियों को औजार के रूप में इस्तेमाल करता हूं, शरीर को औजार के रूप में इस्तेमाल करता हूं, और फिर इंद्रियों के माध्यम से कर्म करता हूं, और फिर जो इच्छाएं करता हूं इनको पूरा करता हूं मैं। तब मन से एक ही प्रश्न करना साधा प्रेमियों कि हे मन, इस जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में दो ही तो सत्ता है, एक जड़ और एक चेतन, तीसरी तो कोई सत्ता है नहीं। जड़ और चेतन। अब जो परम चेतन है वो परमात्मा है, और जो चेतन है आत्मा, इसके अलावा जो कुछ भी है वो जड़ है, जिसको माया कहते हैं संसार में। तो पहली चीज है कि तू कहता है कि मैं कर्म करता हूं, तो तू जड़ है कि चेतन? क्योंकि तेरे अंदर में चेतनता तो है ही नहीं, तू जड़ है। तेरे अंदर में अगर चेतनता होती तो निष्पक्ष रूप में और फिर स्वतंत्र रूप में तुम कर्म कर सकता था। लेकिन प्रकृति जो है वो पहले परमात्मा के अधीन है, और उस प्रकृति से निकला हुआ तू है जो जीव के जन्म लेते ही सक्रिय हो जाती है। तो तेरे साथ में चैतन्य का कोई सवाल नहीं है। तो जो चीज जड़ है वो कर्म नहीं कर सकती है, क्योंकि वो चेतनता उसमें है ही नहीं। जैसे मृत्यु के बाद में शरीर अकर्मण्य हो जाता है क्योंकि चेतनता निकल जाती है, ऐसे ही तू है, तू चाहकर भी स्वतंत्र रूप में काम नहीं कर सकता क्योंकि तू जड़ है। तो तू कर्म नहीं करता है। दूसरी चीज है कि चेतन कर्म कर नहीं सकता क्योंकि आत्मा अकर्ता है, परमात्मा अकर्ता है, वो कर्म कर ही नहीं सकता है। अगर कर्म करेगा वहां तो उसमें दोष आ जाएगा, उसमें कर्म की उपाधि का दोष पैदा हो जाएगा, ईश्वर कर्ता भोक्ता हो जाएगा। ईश्वर में न कर्तापन है न भोक्तापन है। तो जो चेतन है वो कर्म कर नहीं सकता क्योंकि वो सिर्फ साक्षी है, कर्म नहीं कर सकता। जड़ कर्म नहीं कर सकता क्योंकि वो जड़ता उसमें है, उसमें चेतनता है ही नहीं। तो ये संसार के सारे कर्म किसके माध्यम से होते हैं? कौन है करने वाला? तू कहता है कि मैं करता हूं, और तू ये भी स्वीकार करता है कि तू तो जड़ है, और तेरे को उत्पन्न करने वाली जो आत्मा है, जो चेतन है, वो अकर्ता है, वो सिर्फ साक्षी है, कर्म नहीं कर सकता वो। तो कर्म कौन करता है साधना प्रेमियों? कर्म का संबंध किससे है? तुम जो पूजा पाठ करते हो, क्रिया करते हो, एकादशी में बैठे हो, एक लाभ ले रहे हो एकादशी का, ये कौन है जो ग्रहण करता है इसको? क्या तुम्हारा मन या वो परमात्मा? दोनों ही नहीं, क्योंकि एक जड़ है
और एक चेतन है। चेतन कर नहीं सकता क्योंकि कर्तापन का दोष लग जाएगा, और जड़ में कर्म करने की प्रवृत्ति है ही नहीं। जैसे औजार है, खुद नहीं काम कर सकता, उसको चलाने वाला व्यक्ति होता है, वो उस औजार के माध्यम से कर्म करता है। इसका उत्तर हे मन तू नहीं दे पाएगा, इसका उत्तर तेरे पास है ही नहीं। तो साधना प्रेमी, क्या है इसका उत्तर? कौन करता है कर्म? ये साधना कौन करता है? तुम क्रियाएं करते हो, साधना करते हो, धन कमाते हो, सारे कर्म करते हो संसार में, क्या तुम कर सकते हो ऐसा? नहीं कर सकते। तो कौन करता है? ये बड़ा जटिल प्रश्न है साधना प्रेमियों, ये इतना आसान नहीं है इसका उत्तर खोजना। इसका उत्तर अगर कोई देता है तो जल्दबाजी में देता है, उसको ज्ञान नहीं है, इसको परमात्मा के स्वरूप का, परमात्मा के अपने स्वतंत्र सत्ताओं का ज्ञान नहीं है। इसका उत्तर भगवान ने गीता में दिया है। भगवान ने गीता में कहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन, न चेतन कर्म कर सकता है न जड़। तो अर्जुन पूछा कि प्रभु तो फिर कौन करता है ये कर्म? भगवान ने कहा है कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत रज और तम, जब प्रकृति चेतन के संपर्क में आती है तब ये 3 गुण प्रकट हो जाते हैं। जो जड़ है ये कर्म नहीं कर सकता, जो चेतन है कर्म नहीं कर सकता, लेकिन चेतन जब जड़ के संपर्क में आता है तब 3 चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। इसको 3 गुण कहा गया है, सत रज और तम। और ये संसार के सारे कर्म इन 3 गुणों के द्वारा होते हैं। गुणैवा गुणो वर्तन्ते, भगवान ने गीता में कहा है कि गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। जो जड़ है वो हमेशा जड़ रहेगा और चेतन अकर्ता होता है। तो कर्म करने वाले ये 3 गुण होते हैं, सत रज और तम। तो हे मन, इस भ्रम में न रहना कि तू कर्म कर सकता है। कर्म करने की सारी प्रक्रियाएं तेरे लिए झूठी हैं। तू असमर्थ है कर्म करने का, क्योंकि तू जड़ है। साधा प्रेमी, चेतन का जड़ के साथ जब संबंध होता है इच्छाओं को लेकर, जब भी एक इच्छा पनपती है तो चेतन तत्काल जड़ से संबंध स्थापित करता है, और संबंध स्थापित करते ही इन दोनों के संयोग से तीसरा अलग हो जाता है। जैसे स्त्री और पुरुष के संपर्क से तीसरा पुत्र का जन्म हो जाता है, ऐसे ही ये 3 गुण जन्म ले लेते हैं और ये 3 गुण ही काम करते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है कि ये 3 गुण इस संसार में जो कुछ भी कर्म करेंगे, जिस चीज को भी उत्पन्न करेंगे, उसका कोई अस्तित्व रहता नहीं है, वो झूठा होता है। उसमें कोई सच्चाई, सत्यता नहीं होती है। सब मिटने वाले होते हैं, सब विनाश को प्राप्त होने वाले होते हैं, इनमें स्थिरता नहीं होती है। जैसे कि जो चेतन है ये अनादि है, जो जड़ है ये भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है, पुरुष भी अनादि है। लेकिन दोनों के मिलन के बाद जो कुछ भी बनता है वो अनादि नहीं है, उसका अंत है। मिलन के बाद जो कुछ भी चीजें उत्पन्न होती हैं वो सब नाशवान होती हैं, वो सब मिथ्या है। जैसे ये संसार, ये माया के द्वारा जितना भी है संसार में जो चीजें हम उत्पन्न करते हैं, हे मन, ये सब नाशवान है। कहते हैं कि जड़ और चेतन दोनों ही अनादि हैं, दोनों ही एक ही स्वरूप है, परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन दोनों की सत्ता अलग है। तो अनादि हैं, अपनी जगह पर दोनों अनादि हैं, दोनों सत्य हैं, दोनों असीम हैं, लेकिन मिलते ही दोनों ससीम हो जाते हैं। जो मूल प्रकृति है वो प्रकृति बन जाती है और जो चेतन है वो जीव बन जाता है, और दोनों ही नाशवान है। दोनों के हर चीज नष्ट होते हैं,
प्रकृति के द्वारा निर्मित हर वस्तु नष्ट होती है और इस जीव के द्वारा निर्मित हर शरीर नष्ट होता है। कुछ भी अनादि नहीं रह पाता। तो हे मन, क्यों झूठे तारीफ मोल लेता है? क्यों कहता है कि मैं करता हूं संसार में, मैं ही सब कुछ का निर्माण करने वाला हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं? ये झूठ की भाषा है। अपने आप को पहचान और निकल इस मिथ्या जाल से। तू अनादि है, तू ही परमात्मा का स्वरूप है। जैसे जो चेतन है अनादि है, परमात्मा स्वरूप है, वैसे तू भी अनादि है, परमात्मा स्वरूप है, लेकिन अलग की सत्ता में। मिलने के बाद तेरा नाम होता है मन, जो नाशवान है, मिटने वाला है। और ये मन के माध्यम से जितनी चीजों का निर्माण तू करेगा, जन्म देगा, सब नाशवान है, सब सड़ने गलने वाली है। जो चीज का भी जन्म देगा। इसलिए हे मन, इस मिथ्या भ्रम में न रहना कि तू सर्वशक्तिशाली है और तू ही सब कुछ करने वाला है। ये मिथ्या ज्ञान है। तो साधा प्रेमी, ये तीसरी युक्ति है मन को असंग करने का। कहते कि एक बार हे मन, इन सब मिथ्या चीजों को अलग करके, तेरे अंदर में सबसे बड़ा गुण है कि ध्यान करने वाला तू है। धन्य है तू, क्योंकि जीव तो जिसका अंश है, अपने स्वरूप का ध्यान कर अपने स्वरूप को देख सकता है, लेकिन माध्यम तू है, खिड़की तू है, मार्ग तू है। उस जीव को अपने स्वरूप तक पहुंचाने का माध्यम तू है। तेरे पास ध्यान है, ध्यान करने वाला तू है, लेकिन तू चाहता नहीं कि जीव ध्यान में प्रवेश करे, उस समाधि लाभ करके अपने स्वरूप में लौट आए। इसलिए कि तू अपने आप को कर्ता मानता है। न तू करता है क्योंकि तू जड़ है, न चेतन करता है क्योंकि वो तो असंग है, वो अकर्ता है, वो सिर्फ साक्षी है। ये तीसरी युक्ति है, इसको समझाना पड़ेगा साधना प्रेमी। चौथी चीज, हे मन, जरा सोच, एक लोहे का टुकड़ा एक चुंबक के करीब रख दिया जाए तो उस चुंबक के सारे गुण आ जाते हैं इसमें, और तब वो भी एक चुंबक जैसे लोहे को खींचता है। उसमें जितने भी जो मैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जो फील्ड है, ये सब कुछ तेरे अंदर में तत्काल आ जाता है, क्योंकि तू उस चुंबक के संपर्क में आता है। अब कोई अंतर नहीं है, लेकिन तेरा दुर्भाग्य है कि दूर हटते ही तो फिर लोहा था, फिर लोहा बन जाता है। तेरे अंदर में वो गुण शाश्वत टिक नहीं पाते, क्योंकि तू क्षणिक रूप में आता है, कुछ देर के लिए आता है, और चुंबक बनते ही तू अपने आप को ईश्वर मान लेता है, सारी शक्तियों का स्वामी मान लेता है, और उस चुंबक से दूर जाते ही फिर वही स्थिति। तो हे मन, अगर उस लोहे को लंबे समय के लिए उस चुंबक के संपर्क में अगर रख दिया जाए, 6 महीना, साल भर, तो वो लोहा अब लोहा नहीं रह पाता। अब वो अलग हो जाने के बाद भी चुंबक ही है वो। उसमें सारे गुण चुंबक के पहले भी थे, लेकिन क्षणिक थे, अब शाश्वत हो जाते हैं। अब उसके अंदर में सारे गुण उस चुंबक के हैं। हे हतभागा मन, तू सत्संग में बैठता तो है, गुरुओं के संपर्क में आता तो है, और कुछ देर बैठा तू भी अपने आप को चुंबक महसूस करता है, गुरु की सारी शक्ति को अनुभव करता है, लेकिन अलग होते ही तू संसार का होके रह जाता है। कुछ नहीं टिक पाता तेरे अंदर में। तेरा धर्म है चुंबक होना, क्योंकि चुंबक की सारी शक्ति तेरे अंदर मौजूद हो सकती है, बशर्ते कि लंबे समय तक उस चुंबक के सारे गुणों को धारण कर ले, अपने अंदर में पूरी तरह उसको जमा ले। इसके बाद तू अलग होकर भी अलग रह नहीं पाएगा। अब अलग होकर भी तू वही चुंबक है, जिसका कल्याण करना हो करता रहे। लंबे समय तक उस प्रज्ञा को जो गुरुजनों ने अपने पास
रहकर संसार को बांटने का संकल्प लिया है, उस प्रज्ञा को तभी ग्रहण कर पाएगा जब लंबे समय तक आश्रमों में रहकर, गुरु के संपर्क में रहकर, परमात्मा के कीर्तन भजन ध्यान में रहकर इसका अनुभव करेगा। नहीं तो क्षणिक अनुभव से तू लोहा पहले भी था, अभी अहंकार में अपने आप को मान लिया कि मैं चुंबक हूं, दूर जाते ही फिर लोहा बन जाएगा। इसलिए अनुभव कर, साधना की गहराइयों में जाकर एक बार अपने चुंबकत्व को अपने अंदर में धारण कर ले और इस गहराई तक धारण कर कि फिर तेरे से कभी ओझल नहीं हो।